बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विजय सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फॉर्मली कॉल करने के लिए। मैं सबसे पहले तो बधाई दूंगा शिवचरण साहब को। आप एक जीती जागती मिसाल हैं कि जिंदा दिली क्या होती है। कितनी परिस्थितियां आपको डिगाई, लेकिन तो आप वो आयरन मैन हैं कि सारी परिस्थितियों को साइड करके आपने वो किया जो आपने सोचा था। बधाई हो सर आपको, आपके जज्बे को सलूट है सर। इसके बाद एक मैसेज था सर के कि किसी के लिंक में नहीं थे। आप अवधेश मिश्रा साहब का जो अप्रोच है वो कैजुअल अप्रोच नहीं है, एग्रेसिव अप्रोच है। यानी कि फॉलो क्या होता है अवधेश मिश्रा जी से आप सीखिएगा, क्योंकि उन्होंने जो है ना वो छान लिए थे, कहीं से भी खोज लिए। इसमें अगला जो सेशन था नीरज सर का, इन्होंने जो है पॉलीमर पुट्टी, जैसे बहुत सारे लोग बताते हैं कि वो पपड़ी बन करके छोड़ देता है, तो इसलिए छोड़ता है कि वो सही तरीका नहीं अप्लाई करने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसके बाद आज पोर्टल पर जुड़े हुए हमारे जितने भी भाई बहन हैं, नए पुराने, सबका मैं वेलकम करता हूं। इसमें जो है बिगिनर हैं, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, इनवाइटल पिन पर, रॉयल्टी पिन पर जितने भी साथी हैं भाई बहन, आपका वेलकम है। इसमें पर्ल पिन अचीवर्स हैं, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, सभी लोगों का आप महागुरु हैं। आपके पास बहुत बड़ी टीम होती है। आप सबको मैं सलूट करता हूँ कि ऐसे ही आप लोगों का मार्गदर्शन करते रहिए। इसके बाद हमारे बीच में जो बहुत बड़ी टीम होती है, इंडिया लेवल को लीड करते हैं आदरणीय हमारे प्रेम बंसल भैया, आदरणीय डीके भैया, बहन संजना जी, हमारे परम आदरणीय गुरुदेव और चैलेंडर ढींगरा सर, जिनकी उंगली पकड़ करके हम लोगों ने सीखा, हम लोगों को गुरुदेव वन टू वन करके सिखाए। सलूट है सर आपके लीडरशिप का, और हम लकी हैं कि आपके यूनिट का हिस्सा हैं। इसके बाद स्माइलिंग स्टार, हम लोगों की परम सौभाग्य है कि गुरुदेव हम लोग के एलओएस में आते हैं, आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर। और जिनको बोला जाता है प्रिंस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, आदरणीय राकेश सर, हम लोगों की परम सौभाग्य है। गुरुदेव आपका भी स्वागत है। मैं एक छोटी सी परिचय दूंगा। डिस्ट्रिक्ट मऊ यूपी का मैं रहने वाला हूँ। गवर्नमेंट विद्यालय में प्रधानाध्यापक हेडमास्टर पोस्ट पर मैं कार्यरत हूँ। इसके बाद मैं पार्ट टाइम में इसको किया, और पार्ट टाइम में करने के बाद एक रूबी की पिन है, अभी जस्ट जो हम लोगों ने क्लोज किया, इंडिया में टॉप जो 5 नई पिनें आई हैं रूबी की, उसमें दो अपने यूनिट से रही, यानी टीम राकेश शर्मा गौतम साहब के यूनिट से। वो इस मेरा कल मॉर्निंग का बहुत बड़ा योगदान है, उसमें एक मेरा भी पोजीशन रहा है। और इनकम की बात करें तो करोड़ रुपया महीना मेरे ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ता है। और 1 लाख, मेरे ख्याल से 13-14 हजार गवर्नमेंट मेरे को मंथली देती है, लेकिन उससे 3 गुना तक इनकम मैंने 2 कोढ़े परिवार में मैंने यहाँ से लिया है। अब मैं आगे बात करूंगा। आज का जो कैजुअल जो सेशन है हमारा, इस सेशन के बारे में मैं अगर बात करूं तो इसमें सबसे पहले देखिए दो अप्रोच होते हैं, कैजुअल अप्रोच और प्रोफेशनल अप्रोच। आदरणीय राकेश सर ने कई बार इसको विथ एग्जांपल एक्सप्लेन किया है कि आपके डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पर आप जाइएगा तो बहुत सारे वकील होते हैं जो कि 100 रुपए के लिए भी मोहताज रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ लाइन लगी रहती है। तो जो लोग अप्रोच जिनका कैजुअल है, वो सेम डिग्री है उनके पास ला की, सेम कॉलेज से पढ़े लिखे हैं, लेकिन व्यक्तिगत अपने कैजुअल अप्रोच की वजह से कोई भी क्लाइंट नहीं जाता उनके पास। लेकिन कुछ लोगों ने उसी सिलेबस को प्रोफेशनल ढंग से, नियमित ढंग से उन्होंने पढ़ा, और प्रोफेशनल अप्रोच उन्होंने अपने ऊपर लागू किया, तो उनके पास लाइन लगी रहती है। तो यहाँ पर भी दो तरह के लोग हैं, प्रोफेशनल और कैजुअल। करना तो कुछ लोग चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन उनका अप्रोच कैजुअल होता है। तो मैं आज बताता हूँ प्रोफेशनल अप्रोच के लिए 7 प्रश्न खुद से पूछना है। तो आप चाहें तो नोट करिएगा, 7 प्रश्न अगर आप पूछेंगे तो एक प्रोफेशनल अप्रोच आपके पास होगी। इसकी चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको कई बार लगता है कि जैसे सीक्वेंस होता ना, किसके बाद क्या करें, किसके बाद क्या करें, किसके बाद क्या करें, अगर एक डॉट कनेक्टेड हो जाए तो मुझे जोर नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे इस पोर्टल पर दो लोग जुड़े हैं, पुराने लोग भी हैं जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, और नए लोग भी हैं जिनके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो आज की मीटिंग दोनों लोगों के काम आएगी, पुराने लोगों के लिए भी, नए लोगों के लिए भी। मैंने जो अपना अनुभव, ये कहाँ से मैंने लिया है, अब तक जो भी मैंने किया, तो उसमें अपने खुद से पूछा कि यार इसका एक सीधा सीधा मैप क्या है, तो मैं उसकी बात करूंगा। तो पहला प्रश्न पूछना है कि इसमें मैं क्यों आऊं, यह क्या दे सकता है। सबको पूछना है कि क्या मिलेगा इससे। इसमें देखिए आरसीएम से दो रूप में हमको लाभ देता है। पहला फायदा देता है
कस्टमर बनेंगे तो फायदा मिलेगा, और दूसरा कि कस्टमर अगर बनाएंगे तो फायदा मिलेगा। तो पहला चीज जो स्पेशली नए लोग हैं, उनके लिए, जो लोग नए हैं जिनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो कस्टमर बनने से क्या फायदा मिलता है। मार्केट से लगभग 10% इसकी एमआरपी लगभग कम रहती है। सेकंड चीज, 20% तुरंत डिस्काउंट हो जाता है। तीसरा फायदा कि अकाउंट में पैसा जाता है कितना, जो पीवी मिलता है उसका 2 से 22%। तीसरा, 6 महीने के बाद अगर आपने निश्चित रूप से खरीदारी कुछ कंसिस्टेंसी के तहत किया, तो 6 महीने, हर 6 महीने के बाद आपको फ्री में प्रोडक्ट मिलेगा। इसके बाद 30 दिन के बाद प्रोडक्ट को वापस कर सकते हैं, संतुष्टि नहीं मिलने पर। 100% प्योर मिलेगा। और लास्ट है कि आपको पूरे इंडिया में एक अवसर मिलता है कि कहीं भी प्रोडक्ट बेचवा सकते हैं, खरीदवा सकते हैं, मतलब बिना पूंजी का आपका शोरूम खुल जाएगा। ठीक है, इसको सीखना पड़ेगा किसके साथ, अपने अपलाइन के साथ जो आपको कॉल किया है। सिंपल सी बात अगर करें, कंज्यूमर बनेंगे तो डायरेक्ट फायदा आपका 25 से 30% तक होगा। और इनडायरेक्ट फायदा क्या होगा कि बीमारियां ढेर सारी परिवार में जो आ रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। अब दूसरा चीज कि और क्या मिलेगा। अब आप देखिएगा कि आपके अगल बगल कितने लोग हैं जिनको कि इस तरह के फायदा चाहिए। तो जवाब मिलेगा कि 1.5 अरब, यानी 150 करोड़ इंडियंस को यह फायदा चाहिए। ठीक है। तो अगर फायदा हम उनको दिलाएंगे तो क्या मिलेगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, हमारा संगठन बनेगा। जितना बड़ा संगठन बनेगा उतनी बड़ी अचीवमेंट आएगी। अच्छा, अचीवमेंट कितनी आएगी यहाँ लिखिएगा। आप लोग जो है ना, डालिएगा इस पर गूगल पर तो टाइप आरसीएम पिन लेवल। आरसीएम पिन लेवल डालिएगा, उसमें 1 से लेकर के 21 नंबर की पिने हैं। उसमें जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे राइट में आप देखिएगा, उसमें दिखा कि अप्रोक्स इनकम, यानी 1,000 से लेकर के 50 लाख रुपए मंथली तक की इनकम आपकी आएगी। तो अब आप सोचिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन बड़ा करने में कितना मजा आएगा, उसको देखिएगा जरूर सब लोग। पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2, पहला प्रश्न हो गया। तो दूसरा प्रश्न क्या पूछना है कि ये तो मैं कर लिया, तो अब मैं क्या करूं, इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी डिस्प्ले वॉल खोल लेनी चाहिए और डायमंड क्लब करना चाहिए। डिस्प्ले वॉल खोल के डायमंड क्लब करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2। अब इसके बाद जब डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब खोल लिए, तो इसमें दो खंड है। एक तो डिस्प्ले वॉल खोल के डायमंड क्लब आपने किया, क्योंकि आप जब खोलेंगे तो जो फायदे बताया गया ना, वो फायदे आपके काम आ जाएगा, जो मैं पहले नंबर पर बताया था। अगला चीज कि आपने जब डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब कर लिया, तो आप सिस्टम से कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको वो जो इनकम अट्रैक्ट करे कि 50 लाख रुपए मंथली तक आएगा। अभी आप जस्ट जो 5:30 बजे से 6 बजे का सेशन चलता है, तो जो क्वेश्चन पूछते हैं आदरणीय वत्स साहब, वो संस्कृत के टीचर थे। उनका आप सुने होंगे कि पिताजी इसलिए संस्कृत पढ़ाए थे कि एक ब्राह्मण परिवार से हैं, और लड़का हमारा टीचर हो जाएगा। यानी एक टीचर की इनकम कितनी होती है आपको पता ही है, लेकिन 50-50 लाख रुपए मंथली तक इनकम आ जाते हैं अगर इसमें आप आ गए तो ये बड़ा अट्रैक्टिव सा है। आपको सिस्टम से जुड़ना पड़ेगा। सिस्टम देखिए क्या है, इसे अनंत नहीं है, इसका एक लिमिट है। 5 चीजों को मिला करके हमारा सिस्टम बनता है। BTFUJ। बी का मतलब बुक्स होती हैं, टी का मतलब ट्रेनिंग्स, और एफ का मतलब फंक्शन, यू का मतलब अपलाइन, जेड का मतलब चूज। अब इसको एक्सप्लेन डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन मैं बता दूं, मैं जो है ना बुक्स पढ़ता रहता हूँ। अभी जस्ट मेरे टेबल पर एक किताब, इसको मैं मुझे लग रहा है 5-6 बार मैं पढ़ चुका हूँ, फिर मैं इसको पढ़ रहा हूँ। और इसमें जो है पेज नंबर 27 पर एक शब्द दिया हुआ है। ये शब्द दिया हुआ है कि कल्पना करें कि आपका अवचेतन मस्तिष्क उपजाऊ मिट्टी है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है एक मिट्टी है, और उसमें बता रहा है कि उस मिट्टी में आप अगर कोई भी बीज बोएंगे तो उसका काम है उगा देना। तो इसी तरह से हमारा जो दिमाग है ना, अवचेतन मन, इसमें अगर कोई कॉन्सेप्ट, कोई आइडिया अगर डालेंगे तो उस आइडिया को उगा देगा। चाहे वो बबूल का बीज आप बोइए, चाहे आप कोई फल का बीज बोइए। तो ढेर सारी सारी टेक्निक इसमें दिया हुआ है।
मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आप बुक्स का, कहा जाता है अ गुड लीडर इज अ गुड रीडर, एक बहुत अच्छे अगर रीडर बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रीडर बनना पड़ेगा। क्योंकि किताबें जो सिखाती हैं, अपलाइन कभी भी उतना टाइम नहीं दे सकता। जैसे आप पढ़ेंगे इसको तो जो ये सिखा देगा, एक जन्म में कोई सिखा नहीं पाएगा। यूट्यूब नहीं सिखा सकता, सेमिनार नहीं सिखा सकता, इसका एक अलग जगह है। तो आप क्या काम करिएगा कि बी का मतलब बुक, 7 किताबों को मैंने तो 150 से ज्यादा किताबें पढ़ा, लेकिन मैं 7 किताबों को छांटा हूं, कभी मैं बताऊंगा उसको। इसके बाद टी, ट्रेनिंग्स किसकी लेनी है? ट्रेनिंग्स लेना है 6 बेसिक की। शुरुआती दौर में जब तक आप वाइटल्स नहीं ले लेते हैं, वाइटल्स का मतलब स्टार की पिन जब तक आप नहीं ले लेते हैं, तब तक आप सिर्फ और सिर्फ 6 बेसिक पर फोकस करिए। इसके बाद जैसे ही वाइटल हो गया, रॉयल्टी आप आ गए, तो आप कोर बन जाएंगे। अगर पहले बन गए तो सो बेच, लेकिन अगर नहीं बन पाए तो रॉयल्टी बनते ही तुरंत कोर बन जाइए, कोर की ट्रेनिंग ले लीजिए आप। इसके बाद रॉयल्टी जैसे ही आपने 8% कंप्लीट कर लिया, शिद्दत के साथ जो 21 नियम में जो अगला 7 कार्डिनल, उसका पालन करिए। क्योंकि टीम इतनी बड़ी हो जाती है, नाम इतना बड़ा हो जाता है कि थोड़ी सी भी गलती अगर करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। स्पीड से आपकी गाड़ी चलती है। तो 7 कार्डिनल्स, यानी आपको ट्रेनिंग लेना 6 बेसिक, 7 कार्डिनल, 8 कोर। कोर्स इसका क्या है? वाइटर्स पर 6 बेसिक, रॉयल्टी पर 8 कोर, और जैसे रॉयल्टी कंप्लीट करके टेक्निकल में आप घुसते हैं तो आप जो है 7 कार्डिनल, यानी कंप्लीटेड ट्रेनिंग हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, फंक्शन। फंक्शन इसकी जीवन रेखा है। आदरणीय हमारे शैलेंद्र ढिंगरा सर, गुरुदेव बहुत फोकस करते हैं इस पर कि सेमिनार के पहले, सेमिनार के समय, सेमिनार के बाद हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। ये क्या करते हैं, ये पूरी किस्मत बदल करके रख देता है। इसके बाद अपलाइन, कम से कम 5 अपलाइनों का फोन रखिए अपने पास, और अगर उनका फोन नहीं आता है तो आप फोन कर लीजिए। आप किसी से बात करें, अगर अपलाइन के फोन जाते हैं तो तुरंत उनको साइड में रख करके उनको आप तुरंत कॉल पर ले लीजिए। उनके पास टाइम नहीं होती है, ये सौभाग्य है कि आप उनके फोकस पर हैं, तब उनका फोन आ रहा है। अगर कभी भी राजधानी जाती है तो बाकी किनारे जो है ना, ट्रेनों को साइड में लगा दिया जाता है। तो सेम आप जो है ना उनको तवज्जो दीजिए। और लास्ट जो, ये जो मिरेकल मॉर्निंग्स है ना, ये जितनी भी किताबें, जितना सारा कुछ निचोड़ अगर एक जगह पाना चाहते हो तो मिरेकल मॉर्निंग पर सही तरीके से आइएगा। बड़ी रिवर्स कंडीशन हम लोग की होती है, भागम भाग लगी रहती है, लेकिन इसके बाद भी इसी में दाढ़ी बनाना, स्नान करना, पैक करना, बहुत सारे काम मिल जाते हैं, स्कूल के घर पर करना पड़ता है क्योंकि वहाँ नेट नहीं पकड़ता। इसके बाद भी हम लोग कोशिश करते हैं कि नेट ऑन करके बैठें। तो मैंने क्या बोला था, दूसरा प्रश्न कि क्या मुझे करना चाहिए? डिस्प्ले वॉल खोल लिए, डायमंड क्लब कर लिए, तो आप सिस्टम से कनेक्ट हो जाइए। क्योंकि आप जो करेंगे वही आपकी टीम करेगी। नेक्स्ट जो है तीसरा पॉइंट, तो इसके बाद मैं क्या करूं? प्रश्न आता है कि चलिए 2 कर लिया, अब मैं क्या करूं? इसके बाद आपको करना है, अपना ड्रेस कोड सही करिए। ड्रेस कोड, महावीर सहारन जी की एक वीडियो है, मेरी पर्सनालिटी कैसी हो, डाल दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है ना? एग्जैक्ट उसको फॉलो करिएगा, बड़ी कंप्लीट वो वीडियो है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सही रखिएगा। देखिए क्या एक साइकोलॉजी क्या है ना, कोई भी व्यक्ति आपको गुरु कब बनाएगा? जब उसको आप पर प्राउड होगा, किसी से इंट्रोड्यूस कराएगा ना, और आपके अंदर उसको खूबियां दिखनी चाहिए, लोग कहें यार वाकई किसी का साथ आपने किया है। आदरणीय राकेश शर्मा साहब के साथ हर कोई सेल्फी लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस तरह से मेंटेन किया है। तो आप अपने ड्रेस कोड को ध्यान दीजिए, अपने पर्सनालिटी को ध्यान दीजिए, अपना टूल किट तैयार करिए। तीसरा पॉइंट है, ठीक है ना? अगला, कि इतना मैं कर लिया तो मैं क्या करूं? तो रूल इसके बाद चौथा नंबर पर है, आपको 6 बेसिक की सहायता से अपनी टीम का निर्माण करें। याद रखिएगा, बिना 6 बेसिक की सहायता से टीम बनाएंगे तो इधर उधर हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं सर 6 बेसिक हम तैयार करा रहे हैं। 6 बेसिक तैयार कराने का मतलब ये थोड़ी कि हमने याद कर लिया कि 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, डिस्प्ले वाल खोलिए, इसके बाद शेयर करिए, इसके बाद जो है हमने लिस्ट बनाया। हमको याद नहीं करना है, हमको करना है कि प्रोडक्ट, ये जो मैं कपड़ा पहना हूं ये आरसीएम का है कि कोई और है, घर में टूथपेस्ट कोई और है, ये याद नहीं करना। सर मुझे याद है, अरे याद नहीं यार, घर में है कि नहीं, इसकी बात करना है। इसके बाद जो है ना, आपको 6 बेसिक की सहायता से टीम तैयार करनी है। 3 सेक्शन है इसमें, कलेक्शन, सिलेक्शन, डायरेक्शन।
पहले कलेक्शन करना है, मतलब जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए। इसके बाद सिलेक्शन करिए। तीन कैटेगरी आएगी। कुछ लोग जो है ना, अभी उनकी हालात अनुकूल नहीं है, उनको आप स्टैंड बाय मोड पर रखिए। सेकंड, कुछ लोग जो है ना कंज्यूमर बनेंगे, रिलेशन सबसे बना करके रखिए। तीसरी कैटेगरी आएगी, तुरंत उनको काम चाहिए, तुरंत उनके साथ लग करके डायरेक्शन दीजिए। यानी कलेक्शन, सिलेक्शन और डायरेक्शन इसमें आ जाएगा। इसके बाद पांचवा है कि मान लीजिए हमने जोड़ दिया, लोग आ गए, अब क्या करें? इसमें से दोनों लेग में कम से कम 5 लोगों को, वो जो कोर की ट्रेनिंग है ना, कोर, कोर क्या है, 1 से लेकर के 8, वो कोर एटीट्यूड वाले जो लोग हैं ना, उनको आप क्या काम करिए कि 1 से लेकर के 4 नंबर तक का जो नियम मैंने नोट करा, उनको चेक करिए कि वो कर रहे हैं कि नहीं। ये है सीरियल नंबर 5। पांचवें पर प्रश्न पूछना कि अब मैं क्या करूं। तो इसमें करना है कि 1 से 4 तक के काम कम से कम दोनों टीम में 5-5 लोगों को करवाइए। अब इसके बाद छठवां प्रश्न क्या पूछेंगे कि चलिए ये तो हो गया, अब मैं क्या करूं। इसके बाद आपको करना है कि आप लेयर बाय, जैसे कि पहला लेयर आपने 10 लोगों को करा लिया, 5 A 5 B। अब इसके बाद उन लोगों के साथ लग करके कहिए कि तुम भी अपनी फर्स्ट लेयर तैयार करो, 10 लोगों की। तो 10 लोगों ने 10-10 को किया तो कितने हो गए? 100। फिर अब क्या करें, ये लेयर बाय लेयर 5 लेयर तक जाइए, WhatsApp बन जाएंगे आप, 5 लेयर तक। अब ये 5 लेयर तक जाने से क्या होगा? देखिए, पहला लेयर यानी 10 लोगों को कोर आपने तैयार किया, तो कम से कम एक इनकम 10,000 आती है व्यक्ति की। सेकेंड लेयर अगर आपकी तैयार हो गई तो 50,000 इनकम आती है। थर्ड लेयर तैयार हो गई तो 1.5 लाख आती है। फोर्थ लेयर तैयार हो गई तो 10 लाख आएगी। और इसके बाद पांचवी लेयर तैयार होगी तो 50 लाख के आसपास इनकम आएगी। ये जो कोर के लेयर, हम क्या करते हैं। अब सातवां प्रश्न है कि अब मैं क्या करूं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग सन 2000 में जब RCM शुरू हुई तो शुरुआत किए, लोग पाए भी, और तमाम लोगों के एग्जाम्पल देखे होंगे कि लोग आए फिर पता नहीं क्या करने लगे। कि स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, वो स्टोरी है रामायण की। आपको पता है कि सुग्रीव और बाली में जब लफड़ा हुआ, तो इसके बाद जो है उस वक्त दर दर की ठोकरें सुग्रीव खा रहा था कि कोई तो मुझे बचाए। जब भगवान राम ने बचाया तो कहा कि ठीक है, जब आप कहिएगा, तो अभी तो बारिश की सीजन है, हम लोग चढ़ाई करेंगे लंका पर। इसके बाद वो गया तो उसमें भोग विलास में डूब गया, भूल गया कि मैं एक महान काम के लिए आया हूं। इसके बाद जा करके लक्ष्मण जी उसको खड़काते हैं कि बता तूने क्या वादा किया था। तब जा करके कहता है, त्राहिमाम नाथ, हम जो है बंदर जाति के, हम छोटे छोटे सुखों में पा करके भूल जाते हैं। यहीं पर लफड़ा होता है कि आप स्टेज, जैसे मैं बोला ना कि लेयर है, फर्स्ट लेयर में कुछ भूल गए, 5,000 रुपये के लिए मोहताज थे, 25,000 आने लगे, इसके बाद आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है। इसके बाद सातवां प्रश्न है कि अब मैं क्या करूं। आप सिर्फ और सिर्फ ये जो लेयर बाय लेयर पर फोकस करना है, जैसे पट्टी लगाई जाती है घोड़े पर, ऐसे ही कोई जो है ना जर्नैल सिंह खालसा नहीं बनता। जर्नैल सिंह खालसा बनने के लिए ऐसे पट्टी लगानी पड़ती है। जो महान गुरु हैं आज, चाचा जी जर्नैल सर खालसा, बहन संजना जी, और इसके बाद प्रेम बंसल सर, आदरणीय DK सर, प्रमोद गुलाटी सर, शैलेंद्र ढिंगरा सर, आदरणीय राकेश शर्मा जैसे बनने के लिए वो जो है ना ऐसे पट्टी लगाना पड़ता है। यहाँ पर गलतियां बहुत सारी होती है। कहाँ है सर? एक पार्टी में है, कौन सी पार्टी है वो? बर्थडे पार्टी है। कुछ लोग प्रधानी का चुनाव लड़ने लगते हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। भाई साहब, मैं अपने इससे बढ़िया कोई वजह। तो ये 7 प्रश्न रहे, मेरी टाइम ओवर हुई। पुनः जो है आप सबका आभार व्यक्त करते हुए, ओवर टू आदरणीय विजय बहादुर सिंह सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद गुरुदेव। और मैंने पहले ही बताया था इस बात को कि दोस्तों, Recording पानीपत की stopped. लड़ाई वो पढ़ाता है जो पानीपत की लड़ाई में ना था और ना देखा ना लड़ा। Recording in लेकिन दोस्त, यहाँ progress. टेक्निकल बनना वो सिखाता है जो ऑलरेडी टेक्निकल बन चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका। और लास्ट समापन के लिए हमारे बीच में गुरुदेव अगर कंफर्टेबल